नेवी को विमानों की जरूरत है। अब आप कहेंगे नेवी को विमान की क्यों जरूरत होती है? मैं बैकग्राउंड बता दूं। लड़ाई के टाइम जिस नेवी के पास में फ्लीट एयर आर्म यानी विमान नहीं होते अपनी रक्षा करने के लिए, उस नेवी की हार मुकर्रर है, क्योंकि एयर पावर को कोई नहीं रोक सकता। एक और एयर पावर आपको डिस्ट्रॉय कर जाएगी, तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करना एयर पावर का काम है। टारगेट को, वो बैटल जो है वो हार जाएगी, वो फ्लीट डूब जाएगी। अगर जितने भी मेजर नेवल एंगेजमेंट हुई हैं जहां एयर पावर ताकतवर हुई है दुश्मन की, आपकी हार हो गई है। तो ये हम सीख चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबक। हमने एयर आर्म स्टार्ट किया, विक्रांत आया, हमारे पास सी हॉक्स वगैरह एलिजे पहले जहाज होते थे। अब धीरे धीरे बढ़ के जंप जेट्स आए, उसके बाद हमने मिग 29 लिए और अब रफाइल आ रहे हैं। हमारे को मिग 29 पूरे नहीं पड़ रहे थे, हमारे को और शक्ति चाहिए थी और इसलिए ये 26 रफाइल लिए गए हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीट फाइटर है और जो 4 हैं ट्रेनर 2 सीट के होते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट ये फाइटर्स करेंगे, सिंगल सीट 22 जहाज। ये इनकी में प्रावधान है एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग और टेक ऑफ का। तो ये भाई, और ये बहुत इनकी मारक क्षमता, रफाइल की रेंज, और खासकर अभी जो आएगा इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जाएगी, जैसे मिग 29 के ऊपर लगाई जा रही है, और सारे एयर टू एयर मिसाइल इसके ऊपर, और एयर टू एयर मिसाइल बनाने का भी क्षमता फ्रांस हमें देगा, वेपन सिस्टम्स की, टारगेट एक्विजिशन की, टारगेट वेपन डिलीवरी की, ये सारी की सारी हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, हम सोचते हैं कि रफाइल का भी जॉइंट वेंचर बनेगा, जॉइंट प्रोडक्शन होगी, और मेक इन भारत, मेक इन इंडिया तहत ये भी डेवलप करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, फ्रांस ने पहले बोल दिया था कि हम इंजन की टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे और आपके साथ डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टेप हो जाते हैं तो ये गोल्डन स्टेप्स होंगे, एक मील का पत्थर होगा। और इसके वेपन्स, और एक और बात मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में भी रफाइल है, नेवी में भी रफाइल है। अब इंटरऑपरेबिलिटी का जो मुद्दा होता है, जहां पे यहां कम पड़े, खैर नेवी का जो जहाज है वो बड़े आराम से ग्राउंड पे भी ऑपरेट कर सकेगा। जो ग्राउंड पे ऑपरेट करने वाला जहाज है उसमें, जैसे एयरफोर्स का, उसमें जब तक टेल हुक वगैरह नहीं लगेगा इत्यादि, वो अगर कईयों में तो होता है, अगर नहीं होगा तो उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग की प्रावधान भी लगाने पड़ेंगे। बट आपको ये मतलब टेक्नोलॉजी भी वही है, पायलट्स भी होंगे, ग्राउंड टेक्नीशियंस भी कॉमन होंगे, तो एक किस्म से ये जो कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट और मैन पावर है, ये एक हमारी शक्ति बन जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर एक और बात बता दूं, फ्रांस हमारा बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। सबसे पहले जो हमने फाइटर एयरक्राफ्ट लिया था वेम्पायर के बाद में, वेम्पायर तो लड़ाई के टाइम में 48 में आ गया था, पर जो हमने मेन फाइटर जो लिए थे वो तूफानी थे, फ्रेंच, इसी कंपनी के, डसॉल के। उसके बाद हमने मिस्टियर लिए, जिन्होंने 65 की और 71 की लड़ाई में भाग लिया, इवन गोवा ऑपरेशन में भाग लिया। और उसके बाद आए मिराज 2000, जो आप जानते ही हैं, बालाकोट को देखते हैं, कारगिल, और उसके बाद अब आए रफाइल, एक ही कंपनी के हैं। तो फ्रांस हमारे साथ बहुत सदियों, बहुत शतकों, डिकेड से रहा है, और अभी भी फ्रांस हमारे साथ में है। देखिए साहब, युद्ध के बादल छा रहे हैं। जो हमने आपको दिखाया है वो है पिछला युद्ध, 1971 का युद्ध। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परम वीर चक्र, 21 साल की आयु पे वो शहीद हो गए। ठीक है साहब, मेरे बैचमेट थे, मेरे जिगरी दोस्त थे, और ये एक मेरा हम्बल ट्रिब्यूट है उनको। और उनकी पलटन 17 हॉर्स, पूना हॉर्स, जिसको कि पाकिस्तान कहता है फख्र हिंद, प्राइड ऑफ इंडिया। इतने सारे राजस्थान के हमारे जो लड़के हैं वो उस पलटन में सर्व कर चुके हैं, और आज वहाँ पे आई भी हुई हैं विधवा उन वीर सैनिकों की जो उसमें शहीद हुए थे अरुण खेत्रपाल के साथ। अगर आज अरुण खेत्रपाल जीवित होते, मेरी तरह 75 साल के होते, लेकिन वो हमेशा हमेशा 21 वर्ष के रहेंगे। ठीक है, 21 वर्ष के, ही विल ऑलवेज बी 21। तो ये मेरा व्यक्तिगत ट्रिब्यूट है।
और हमने खास रिक्वेस्ट किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, दिया कुमारी जी को, कि वो आएँ, क्योंकि हम एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनके पिताश्री को, महाराज भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह महावीर चक्र। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक कमांडो थे। वो आराम से महलों में रह सकते थे, पोलो खेल सकते थे, पार्टियां अटेंड कर सकते थे। पैरा कमांडो में गए, 10 पैरा कमांडो, और जो जौहर उन्होंने 1971 में दिखाया, वो डीपेस्ट रेड 80 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के तबाही मचा दी, ठीक है, और बगैर खरोच के वापस आ गए। मार मूर के गदर मच गया था पीछे। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इन कमांडो किंग, ये हमारी अगली प्रस्तुति है जो हम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो भी इसे देखें। हमारी जो शैली है युद्ध को दर्शाने की, उनको आइडिया हो जाएगा। तो एक व्यक्तित्व को, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा, जो भाई है वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, सो दैट फ्लैशेस आउट द नैरेटिव, फ्लैशेस आउट द दिस थिंग, एक ह्यूमन फेस देता है इसको, और ये बहुत ज़रूरी है प्रोत्साहन के लिए। एक ज़माना था जबकि राजस्थान के गांव-गांव में वो बार कवित एक तारा लेकर जाके गज भर छाती पृथ्वीराज की, आँखों भय मशाल, इस टाइप के कवित गा के, शौर्य गाथाएं गा गा के प्रोत्साहित करते थे। तभी हमारी शौर्य की परंपरा जीवित है, और अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है। आप जानते हैं हमारे क्या हुआ है पहलगाम में, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। तो हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। कांग्रेस के जो सदस्यों में आए, उन्होंने ये कहा कि युद्ध ही कोई ऑप्शन नहीं है। अरे साहब, मेरे को किसी से पार्टी से 2 टके का लेना देना नहीं, ठीक है साहब। हम देखिए, हम सब भारतीय हैं, और जब युद्ध आता है, युद्ध के बादल छाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे बयानबाजी में विश्वास नहीं करता। बहुत बहुत खेद की बात है, अगर आपने हमारी विधवाओं को रोते देखा है, हाँ, टेलीविजन के ऊपर, अपने 6 दिन की शादी हुई है और लाश पड़ी है हस्बैंड की, अबे कितने लाशें गिराएंगे हम इस तरह की यार? कब तक हम ये चुपचाप सहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए साहब, हम तो जिंदा हैं। अरे तुम्हारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसे मौके में अगर आपका खून नहीं खौलता, तो ये खून नहीं, पानी से भी बदतर है, नाली का पानी है। देखिए, राफेल एम भारत को बहुत ही क्लियरली मदद करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अब समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पे ये एडवांस्ड राफेल होंगे। ये राफेल हमारे जो मिक्स थे, उससे आप मानिए दुगना पावरफुल है, रेंज, पावर, वेपन्स ले जाना। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई एविएशन, एरोस्पेस नहीं है। तो भारतीय नेवी अब समुद्र से पाकिस्तान को ब्लॉकेड कर सकती है राफेल द्वारा, और पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं है उसका। दूसरा, उधर चाइना की तरफ, यस, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और उनमें उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं J-15, परंतु वो जो एयरक्राफ्ट है वो भारी है, वो लंबा नहीं उड़ सकता इतना। राफेल करीब 10 टन का है, और चाइना का जो एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम, वो करीब 15 टन का है। तो राफेल तेजी से और दूर से इसका रडार पकड़ सकता है। तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी है, उसके निस्बत हमारे राफेल की ज्यादा है। तो जब तक उनका वो J-15 उड़ेगा या जैसे उड़ रहा होगा, हमारा राफेल दूर से उसको भांप कर उसको उड़ा देगा। तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है